जय हिंद दोस्तों, आज जो ये वीडियो यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे दोस्तों मैं प्रॉपर आपको ये बताऊंगा कि जब आपका आर्मी नर्सिंग में प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो जो पूरे दिन का शेड्यूल यहाँ पे होता है, ड्यूटी टाइम का होता है, वो क्या वहां पे होता है। दोस्तों यहाँ मैं पूरी अपनी राय यहाँ बताऊंगा कि जब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था तो जब ट्रेनिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और जो पहली पोस्टिंग हमारी MH हॉस्पिटल में वहां पे हुई थी, वहां भी पूरे दिन का क्या शेड्यूल हम लोग को वहां पे रहता था। उसके बाद दोस्तों सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर आपको करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे पहली बार यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं आर्मी नर्सिंग का, तो वो पहली बार ही अपना एग्जाम कैसे वहां पे क्लियर कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इसी वीडियो में ये भी पॉइंट मैं आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब आप सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे उठते हो, यानी पूरा हम लोग जानेंगे सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेके जो आप रात में 10 बजे सोने का टाइम यहाँ पे होता है, इसके दौरान जो आपका ड्यूटी का शेड्यूल यहाँ पे होता है वो कैसे होता है कि जब हमारा यानी कि कब हमारी ड्यूटी होती है, कितने घंटे की वहां पे ड्यूटी कराई जाती है, इसके बाद खाने का टाइम का मिलता है, रेस्ट करने के क्या टाइम मिलता है, सारा कुछ दोस्तों इसी वीडियो में आपका क्लियर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये बात जानते हैं कि जब मॉर्निंग में जैसे सुबह आप यहाँ पे उठोगे तो सबसे पहला काम दोस्तों यही सभी का वहां पे होता है कि आपको फ्रेश वहां पे होना है। तो सेविंग आपकी हमेशा क्लियर वहां पे होनी चाहिए, आपको सबसे पहले सेविंग ही वहां पे करने के लिए बोला जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज ये वीडियो यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे दोस्तों मैं प्रॉपर आपको ये बताऊंगा कि जब आपका आर्मी नर्सिंग में प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो जो पूरे दिन का शेड्यूल यहाँ पे होता है, ड्यूटी टाइम का होता है, वो क्या वहां पे होता है। दोस्तों यहाँ मैं पूरी अपनी राय यहाँ बताऊंगा कि जब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था तो जब ट्रेनिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और जो पहली पोस्टिंग हमारी MH हॉस्पिटल में वहां पे हुई थी, वहां भी पूरे दिन का क्या शेड्यूल हम लोग को वहां पे रहता था। उसके बाद दोस्तों सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर आपको करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे पहली बार यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं आर्मी नर्सिंग का, तो वो पहली बार ही अपना एग्जाम कैसे वहां पे क्लियर कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इसी वीडियो में ये भी पॉइंट मैं आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब आप सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे उठते हो, यानी पूरा हम लोग जानेंगे सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेके जो आप रात में 10 बजे सोने का टाइम यहाँ पे होता है, इसके दौरान जो आपका ड्यूटी का शेड्यूल यहाँ पे होता है वो कैसे होता है कि जब हमारा यानी कि कब हमारी ड्यूटी होती है, कितने घंटे की वहां पे ड्यूटी कराई जाती है, इसके बाद खाने का टाइम का मिलता है, रेस्ट करने के क्या टाइम मिलता है, सारा कुछ दोस्तों इसी वीडियो में आपका क्लियर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये बात जानते हैं कि जब मॉर्निंग में जैसे सुबह आप यहाँ पे उठोगे तो सबसे पहला काम दोस्तों यही सभी का वहां पे होता है कि आपको फ्रेश वहां पे होना है। तो सेविंग आपकी हमेशा क्लियर वहां पे होनी चाहिए, आपको सबसे पहले सेविंग ही वहां पे करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे आप वहां फ्रेश हो जाते हो, इसके बाद जहां पे आप लेटे थे यानी जो आपका बैरिक वहां पे था, वहां पे जो आपके बेड वहां पे सबसे पहले उसको आपको सही से व्यवस्थित ढंग से वहां पे रखना होता है। जैसे कि ये मान चलो आप सुबह 5 बजे यहाँ पे उठते हो, आप मान लो 10 बजे तक आप मान लो फ्रेश हो गए, बिस्तर आपने सेट अपना वहां पे कर दिया, 5:30 बजे आपके बैरक में रोल कॉल यहाँ पे होता है। रोल कॉल दोस्तों ये होता है कि वहां पे काउंटिंग वहां पे की जाती है कि जितने सिपाही नाइट में थे क्या डे में उतने ही सिपाही हैं कि नहीं, वहां पर उनकी गिनती काउंटिंग यहाँ पे की जाती है। जैसे ये काउंटिंग आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है तो सुबह आपका अगला काम क्या होता है, आपकी पीटी दोस्तों यहाँ पे कराई जाती है। पीटी का टाइम दोस्तों क्या हो जाता है, 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे का जो टाइम होता है ये आपका पीटी को होता है। ऐसा नहीं केवल जो आपको फिजिकली फिट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान ही करना होता है, आप जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो जाएगी, आप जब MH हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी वहां पे लगती है तो पीटी हमेशा आपकी लगातार वहां पे चलती रहती है। ये हो जाता है दोस्तों आपका 1 घंटे आपकी पीटी वहां पे होती है। अब जब पीटी आप वहां पे करके आते हो, जाहिर बात आप रनिंग कर रहे हो, मान लो धूल मिट्टी सारा कुछ वहां चिपक जाता है, तो अगला काम दोस्तों क्या होता है, 1 घंटे और आपको टाइम वहां पे दिया जाता है। और वो टाइम दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, यानी 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे का जो अब टाइम वहां पे होगा, इसी दौरान आपको फ्रेश भी वहां पे होना, नहाना भी वहां पे, और इसी के दौरान आपको खाना खाने के लिए वहां पे लंगर में भी आपको वहां पे जाना पड़ता है। अब ये 1 घंटे में सारा कुछ आपको यहाँ पे करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ भी जो 7:30 जैसे आपके बच जाते हैं, अगला काम क्या होता है, आपको जो MH होते हैं, जो हॉस्पिटल होता है, वहां पे आपको रिपोर्ट करनी होती है। यानी जो ड्यूटी अब आपकी स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है, यानी मॉर्निंग के क्या मान चलेंगे आप, यानी जो आपका ड्यूटी अब होती है 8 बजे से लेके आपका 1 बजे तक ड्यूटी यहाँ पे आपकी चलती है। तो जैसे आप MH हॉस्पिटल वहां पे पहुंचते हो तो वहां पे कोई आपका सीनियर डॉक्टर होगा वहां पे, वो प्रॉपर आपको ये बताता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे अब ड्यूटी के लिए आए हुए हैं उनको पूरे दिन यानी जो ये टाइम होता है 8 बजे से लेकर 1 बजे
क्या आपको कौन सा काम वहां पे करना है, ये प्रॉपर जितने भी कैंडिडेट वहां पे होंगे, जितने भी सोल्जर होंगे, सबको ये समझाया वहां पे जाता है। तो इसमें कई सारे काम हो जाते हैं, जैसे मरीजों को नहलाना, उनको खाना खिलाना, ये काम हो गया, या घावों की ड्रेसिंग करना, ये भी आपका काम हो जाता है, या रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये कुछ काम यहाँ पे होते हैं। ये हर कैंडिडेट को अलग अलग वहां पे डिवाइड करके बता दिए थे। आज के डेट में आपको ये प्रॉपर काम यहाँ पे आपको करना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे एक यहाँ बचते हैं, बैरिक पे पहुंचते हो, वहां पे नहा सकते हो, धो सकते हो। इसके बाद इसी के दौरान आपको खाना खाने के लिए लंगर भी यहाँ पे आपको जाना होता है। तो ये सारा टाइम आपका लंच और रिकवरी का टाइम होता है 1 बजे से लेके 2 बजे का बीच का, यानी 1 घंटे प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जब खाना वाना खा के आप फ्री यहाँ पे हो जाते हो, इसके बाद ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो गए यहाँ पे, इसके बाद 2 बजे के बाद फिर आपकी एक ड्यूटी यहाँ पे लग जाएगी। ड्यूटी के दौरान दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये मान चलना 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगती है। पेशेंट आया हो तो उस नए पेशेंट को आपको एडमिट करना पहला काम, तो ये यहाँ पे हो जाता है। इसकी देखो आपका क्या हो जाएगा, पहले जो नए मान लो पेशेंट आए उनको मान लो एडमिट करना, ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो वार्ड हाइजीन, जहाँ पे मरीज वहां पे मान लो पेशेंट है जो आपके एडमिट वहां पे किए जाते हैं, वहां की साफ सफाई करना, ये भी आपका ही काम होगा। क्योंकि जब आप एमएच में वहां पे रहते हो, एक प्रकार का ये वहां पे होता है, आप ट्रेनिंग ही वहां पे कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, यानी कि आपका इंजेक्शन हो गया, आईवी लगाने में आपकी हेल्प करना, ये भी आपका ही काम वहां पे हो जाता है। इसके बाद जो वहां पे इक्विपमेंट होता है उनको तैयार करना, उनकी केयर वहां पे करना। जैसे मान चलो कोई मान लो ऑपरेशन ही वहां पे होने वाला है, तो आप जिस वार्ड में आपका ऑपरेशन होता है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, आपको वो रखने का काम भी प्रॉपर आपका ही वहां पे होता है। तो ये सारे काम आप कब करोगे, 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच ये सारा काम आपका प्रॉपर वहां पे होता है। अब इसके बाद क्या होगा, 5 बजे के बाद दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पे एक गेम परेड भी यहाँ पे होती है। जहां पे मान लो अगर आप ड्यूटी के मान लो आपकी ड्यूटी वहां पे चल रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ क्लासेस भी वहां पे स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे आपको मेडिकल या ट्रेनिंग सेक्शन के बारे में कुछ और नई चीजें वहां बताई जाती है। यानी इसके बाद क्या होता है, आप मान लो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट मान लो खेल सकते हो, यानी अपने आप को फिट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये लगता नहीं भाई हमें गेम पसंद है, हम खेलेंगे वहां पे, तो आपके ग्राउंड भी वहां बने रहते हैं, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ऐसे गेम आपके प्रॉपर वहां पे चला करते हैं, आप गेम भी वहां पे खेल सकते हैं। पूरा ऊपर आपकी टीम वहां पे आपकी होती है। अगर आपको लगता नहीं भाई हमें जिम करना, हमने अपनी शरीर बॉडी यहाँ बनानी है, तो जिम सेंटर भी दोस्तों वहीं पे आपको मिल जाते हैं, आप जिम भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सीधा 5 बजे से 6:30 बजे ये बीच में ये काम आपका यहाँ पे होता है। यानी कि अगर आपकी ड्यूटी के दौरान ये क्लासेस भी वहां पे चल सकती है, अगर आप मान लो बैरिक में फ्री हो तो आप गेम भी वहां पे खेल सकते हो, या आप जिम ज्वाइन करके जिम भी वहां पे कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों अब अगला काम क्या यहाँ पे होगा, ये जो आपका 7 बजे से 8 बजे का बीच होता है, ये मान चलो अब यहाँ पे लंगर में आप खाना खाने भी वहां पे जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका खाने का टाइम होता है, खाना आपका 8 बजे से वहां पे स्टार्ट आपका हो जाता है, और ये रात के 10 बजे तक खाना आप वहां पे जाके खा सकते हो, जब भी आपके पास टाइम वहां पे मिलता है। तो ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, खाने का टाइम आपका 7 से 8 बजे के यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लो आपको कहीं किसी की ड्यूटी कहीं पे लगी हुई है, किसी की ड्यूटी कहीं पे लगी हुई है, तो शाम को क्या होगा, सारे एक जगह फिर मान लो इकट्ठे वहां पे होंगे, उनकी काउंटिंग फिर वहां पे की जाती है कि जितने रोल कॉल जो सुबह मॉर्निंग वहां पे हुआ था हमारा, क्या वही उतने ही आपके जो कैंडिडेट है, इतने सोल्जर है, क्या शाम के टाइम पे भी है कि नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा उनका रोल कॉल होता है, यानी सारे जितने भी सिपाही होते हैं वो एक तरफ यहाँ पे खड़े कर दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर काउंटिंग यहाँ पे होती है, एक एक करके सारे काउंट किए जाएंगे, क्या प्रॉपर जितने मॉर्निंग में थे उतने अभी है कि नहीं वहां पे। तो सारे सोल्जर एक बार गिनती होती है, इसमें आपको जो टाइम लगता है मान चलो आधे घंटे का टाइम यहाँ पे लग जाता है। इसके बाद जैसे ये काउंटिंग आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है, यानी ये लगता है हाँ जितना सोल्जर यहाँ पे है हमारे यहाँ पूरा यहाँ पे है, तो सीधा सीधा क्या होता है, आपके रोल कॉल वहां खत्म कर दी जाती है और आपको अपने बैरक वहां पे भेज दिया जाता है। इसके बाद जो आपका टाइम यहाँ पे होता है, टाइम के दौरान क्या रहेगा, आप कुछ भी वहां पे कर सकते हो, आधे घंटे का आपका रोल कॉल हुआ, इसके बाद आप फ्री हो जाते हो। अगर आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो, यानी क्लासे मान लो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी वहां पे करना चाहते हो, वो एग्जाम की तैयारी भी वहां पे कर सकते हो, या अपने घर से बात करने हो घर से बात कर सकते हो। वहां टीवी भी लगी रहती है वहां बैरक में, अगर आप कुछ मान लो टीवी देखनी हो, मूवी देखनी हो, वो भी आप वहां पे देख सकते हो। ये इसके बाद आपका प्रॉपर टाइम
आपका यहाँ पे होता है टाइम प्रॉपर बहुत मिलता है। अगर आप आगे चल के मान लो किसी दूसरे एग्जाम की भी वहां पे तैयारी करना चाहो तो वो भी वहां पे बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं ये कह लेता जो कैंडिडेट अभी इस साल मान लो पेपर देने वाले जून महीने में, वो पहली बार में अपना एग्जाम कैसे यहाँ पे क्वालिफाई वहां पे कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका एग्जाम जून महीने में होने वाला, इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ। तो यहाँ दोस्तों ये जो प्रॉपर आपके नोट्स दिए गए, तो यहाँ पे आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके प्रॉपर आपके शॉर्ट नोट्स जो आपके अपलोड किए गए, एक बार ये आप यहाँ पे देख लें। ये नोट दोस्तों आपको केवल वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपके ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अपलोड किए गए, इनकी प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होता है। एक बात आपने ये भी वहां नोटिस की होगी कि जो आपकी आर्मी के एग्जाम वहां पे उनके पेपर बाहर आउट नहीं किए थे, उसका रीजन यही आपका यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वहां भेजे जाते हैं। जैसे आर्मी वाले क्या करेंगे, टीचर्स को पेपर वहां प्रोवाइड कराते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बच्चों से यहाँ पूछने हैं। टीचर्स केवल यही काम वहां पे होता है, वो केवल एग्जाम वहां पे कराती है, और जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हो गए कि हमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ये सारा आर्मी वाले ही प्रोवाइड कराते हैं। तभी दोस्तों मैं कह रहा हूं ये जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए, ये सारे कुछ वैसे वहां पे लिए गए हैं जो सेंटरों में पेपर वहां पे हुए हैं, और जो बच्चे पेपर दे के वहां निकले हो, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, एक एक सवाल सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 50 प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना जरूर एक बार सीख लेना, क्योंकि अगर मान होता है क्या, जब वहां 1 घंटे में आपके सामने 50 क्वेश्चन वहां पे आते हैं, तो कई सारा बच्चा अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो ये आपको नोट्स भी वहां जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दे, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना। अगर जो बच्चे ये तीनों चीजें जून महीने के पहले एक बार आपने कवर कर लिया, इसी साल आपको 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। और ये नोट दोस्तों सीधा से आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन का एप्लीकेशन ओपन करना है, गूगल प्ले का एनए वाला आपको सर्च करना है, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों कंप्लीट नोट्स हो गए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस सारे यहाँ पे अपलोड कर दिए गए। एक बार ये जरूर तैयार करना। अगर आपने तैयार कर लिया तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन अब टाइम काफी कम बचा हुआ, तो जितना टाइम बचा हुआ इसी फोकस आपको यहाँ पे कर लेना। दोस्तों आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देख रहे होंगे। आपको पता भी होगा 8 पे कमीशन आने वाला है, तो जो आपकी सैलरी आर्मी की यहाँ पे होने वाली काफी ज्यादा बढ़ भी वहां पे जाएगी। एक बात ये भी आपको पता है कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसी भी होती है, यानी पूरा जो लाइफ होगा आपका सिक्योर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों के पास अभी मौका है, तो ये मौका भाई जाने मत देना, कि ये मौके आपके बार बार वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। और फिर भी किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर मेरा शो ही कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जहां पे जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल नया चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, ताकि इस भर्ती के आगे कुछ भी वहां पे अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को वहां पे मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।